बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त से मसालेदार स्टफ़ बैगन, बिल्कुल नए और आसान अंदाज में इसको आज हम बनाएंगे। चलें जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन के अंदर हमने शामिल कर दिया 1 खाने का चम्मच भर के साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच भर के पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, 1 खाने का चम्मच भर के सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल, 1 खाने का चम्मच भर के डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि पिसा हुआ खोपरा, 2 खाने के चम्मच भर के पीनट्स यानी कि मूंगफलियाँ। इन सारी चीज़ों को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। बहुत ही ज़बरदस्ती इसकी खुशबू आने लगी और ये हल्का हल्का करके ना अपना कलर कर लेंगे चेंज, कुछ इस तरीके से। ठीक, बस आपने 2 से 3 मिनट इसको भूनने के बाद इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेना है, जो कि ड्राई मिक्सचर होता है उसके अंदर। बस ये यहाँ पर डंड थे, इसको साइड में रख के ठंडा होने के बाद आपने ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पर ले लिया मैंने ज़बरदस्त से सफ़ेद वाले बैगन, जो कि ख़ास सर्दियों में ही आते हैं। ये मौजूद ना हो तो आप पर्पल वाले भी ले सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है। इसको अच्छे से धो के ना हमने इस तरीके से इसके अंदर लगा लेने हैं कट्स। इस समय पता लग जाएगा अगर कोई इनकेस ख़राब है, कीड़ा लगा हुआ है बैगन, तो आप वो हटा सकते हैं। और इसी के अंदर हमने जो मसाला जो ग्राइंड करके रखा हुआ है ना, वो भी हमने स्टफ़ करना है। ठीक हो गया। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर कट्स लगा लेना है, बहुत डीप नहीं लगाना है कि ये अलग ही हो जाए। ठीक, थोड़ा सा आपने साइड को छोड़ देना है। सारे के सारे आपने इसी तरीके से चेक करके कट्स लगा लेने हैं और कोई भी ख़राब निकलता है तो उसको आपने अलग कर लेना है। बस ये हो गया काम यहाँ पे डन। उसके बाद हमने जो मसाला पीस के रखा हुआ था वो आपने क्या करना है, इसके अंदर हल्का हल्का बहुत ही कम क्वांटिटी में भरना है। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं भरेंगे वरना ये फट जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है बैगन, ख़ास सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखते ही हैं। और जो मसाले आपने इसके अंदर पीस के शामिल किए हैं वो तो सारे के सारे फ़ायदेमंद ही हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखते हैं। इनकेस अगर आपके घर में कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो वो बैगन इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। ये कैलोरीज में बहुत ही लो होता है लेकिन हाई इन फाइबर होता है, तो ये ज़रूर खाया कीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार से भी लगते हैं। इस तरीके से बनाकर एक दफ़ा आप ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। जिन लोगों ने पहले कभी नहीं खाया उनको तो बहुत ही अच्छे लगेंगे, और जो खा चुके हैं उनको तो पता है कि ये बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। अक्सर इसको लोग हैदराबादी बैगन भी बोलते हैं, बघारे बैगन भी बोला जाता है, और कराची में तो अक्सर ये शादियों में भी बना के रखे जाते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। चलें सारे के सारे बैगन हमने स्टफ़ कर लिया। अब इसको बनाना हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया तकरीबन 1/4 कप भर के ऑयल को। आप कम भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर ज़्यादा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने, अच्छा लगता है ऊपर आ जाए ना तब ये खूबसूरत लगते हैं। आप कम ऑयल में भी बना सकते हैं। ऑयल हल्का सा गर्म होने लगेगा, इसके अंदर शामिल कर दिए 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, 6 अदद लाल साबुत मिर्ची और कड़ी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ते। ठीक, अब इन तीनों चीज़ों को डाल के आपने बहुत ही हल्का सा ना फ्राई कर लेना है, ताकि इनके फ्लेवर्स जो है ना वो ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से रिलीज़ हो जाएँ। बस 1 मिनट तक आपने फ्राई करना है। उसके बाद शामिल करेंगे इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये भी डाल के आपने फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन की जो एक स्मेल होती है, जो एक तेज़ी होती है, वो ख़त्म हो जाए और इसके फ्लेवर्स अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर आ जाए। यहाँ पर देखें अच्छा सा मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ अनियन की प्यूरी। तो 3 अदद बड़े साइज़ के मैंने ले लिए थे प्याज, उसको ब्लेंडर जग में डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया। बहुत थोड़ा सा पानी डाल के कोशिश करनी है प्याज को ब्लेंड करते हुए कम से कम पानी डालें, वरना ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उसको खुश करने में आपको टाइम लग जाएगा। 2 से 3 मिनट तक आपने अच्छा सा प्याज को भून लेना है। इस तरीके से इसके अंदर बबल्स आने लगेंगे, तब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 खाने का चम्मच भर के टर्मरिक पाउडर, 1 खाने का चम्मच भर के रेड चिली पाउडर, और जो मसाला आपने पीस के रखा हुआ था वो। प्याज को लाजमी आपने 2 से 3 मिनट तक बहुत ही अच्छा सा भूनना है, वरना इसके अंदर एक तेज़ी रहेगी, एक स्मेल रहेगी, इसलिए आपने इसको भून के अच्छा सा ना 2 से 3 मिनट तक भूनते हुए इसको टाइम देना है। उसी के बाद आपने इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें शामिल करनी है, जो भी मसाले हैं ये डाल के आपने भूना, और उसके बाद आपने जो बैगन स्टफ़ करके रखे हुए थे वो शामिल कर दिए। और ये देखिए मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी सिखा रही हूँ बनाना, बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी। ये नहीं घंटों का काम हो रहा है, बहुत ही मेहनत वाला काम नहीं हो रहा, बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाना सिखा रही हूँ। इस तरीके से आप बनाइए, आपको इंशाल्लाह कोई डिफरेंस फील नहीं होगा इसके टेस्ट में और ना ही इसके जो है लुक में। ठीक, अब यहाँ पर देखें बैगन डालने के बाद आपने इसको अच्छे से भून कर इसके अंदर शामिल करना है सॉल्ट। सॉल्ट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। ये डालने के बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ये बैगन जब रूम टेम्परेचर पर आते हैं ना तो इनका मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। ये आपको लगेगा कि अभी बहुत ज़्यादा लिक्विड ही सा, ऐसा नहीं होगा। ये भुनेंगे तैयार होंगे तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब पानी डालने के बाद आपने इसको ढक के इतना पकाना है कि बैगन बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएं। ठीक, यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त से यहाँ पर गल के हो गए थे, एकदम तैयार, बहुत बिल्कुल डन हो चुके थे। इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना है वरना टूटे टूटे से हो जाएंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया इमली का पल्प। तकरीबन 4 खाने के चम्मच भर के मैंने इसके अंदर शामिल किया इमली का पल्प। ये डाल के आपने मिक्स करके इसको ढककर इतनी देर तक पकाना है, बिल्कुल मीडियम लो वाली, बिल्कुल दम वाली आंच होती है ना उस पर आपने इसको पकाना है। तब तक पकाना है जब तक ऑयल इसका सेपरेट ना हो जाए। ठीक, बिल्कुल दम वाली आंच पर आपने इसको पकाना है वरना ऑयल उड़ जाएगा। ठीक,
यहाँ पर देखें बिल्कुल डन हो गया था, ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया था। यहाँ पर लुक्स में बिल्कुल परफेक्ट ये बनके तैयार हुए हैं, काले ही नहीं हुए, बिल्कुल जैसा हो जाता है ना कलर इसका फेड हो जाता है वैसा नहीं होना चाहिए और टूटे हुए भी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल डन थे। मैं इस टाइम पे आपको इसकी थिकनेस जो है वो ज़रा चेक करा देती हूँ। आपको अभी इस टाइम पे लगेगा कि ये तो थोड़ा सा ज़्यादा जो है पतला हो रहा है, बिल्कुल नहीं। आपने इतना ही इसको पकाना है, इसी पॉइंट पर फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है, अदरवाइज ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा और एकदम जो है ना भुना भुना सा लगने लगेगा, फिर जायका नहीं आएगा। बस ये इसको डिश आउट कीजिए, एंजॉय कीजिए मज़ेदार से बघारे बैगन। सर्दियों में ख़ास ये रेसिपी अच्छी लगती है। इसको ट्राई करके अपना फीडबैक दीजिए, अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।